वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा मुज़लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर से आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आवरात अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगा कर भीख देने वाले दातो आका अनीसिल करीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तोहा व यासीन अनीसे बेकसा चारा सरना फखरे रसूला मालिके नुआ सयाह लाबका मोहम्मद अरबी रुफदार बारगाह बेगसपना में दरूद और सलाम की डालियां निसार फरमाए। पढ़े दरूद से आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा मुज़लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन ये आप पर हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज नवासे रसूल जिगर गोश है बतूल सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में हम खराज अकीदत पेश करने बैठे और यकीनन सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत है, एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत है। इसलिए कि अल्लाह ताला जिसको ये तौफीक देता है वही सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत में जाने की जमानत है, जन्नत में जाने की जमानत है। हज़रात, हदीस पाक नजर से गुजरती है, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी कानों से सुना कि सरकार इमाम हुसैन का बचपन का जमाना था। सरकार इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए और आने के बाद सरकार इमाम हुसैन ने सरकार मदीना राहत कलबोसीना के दोनों कदमों में अपना दोनों कदम रख दिया और सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने फर्दे मोहब्बत से सरकार इमाम हुसैन के दोनों हाथों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन आ ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा। रावी का बयान है कि मैंने अपनी आंखों से देखा
कि सरकार इमाम हुसैन का कदम मुबारक मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने मुबारक पर था। बचपन का जमाना था। सरकार मदीना राहत कल्बो सीना ने अपना ज़बाने मुबारक सरकार इमाम हुसैन के मुंह में डाल दिया और फरमाया, बेटा हुसैन चूस ले। क्या कहने, वाह 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 वाह। बेटा हुसैन इस जबान को चूस ले। और जब सरकार इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पर चूस लिया था, तो सरकार मदीना राहत कल्बोसी ने रब की बारगाह में दुआ किया था, ए मौलाए कायनात, मैं हुसैन से वाह वाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। ए मौलाए कायनात, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। मौलाए कायनात, तू भी हुसैन से मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और फिर हम उम्मतियों के लिए सरकार मदीना का तोहफा ये मिला। कि सरकार मदीना आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौलाए कायनात, जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोदए करबो बला। जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे भी मोहब्बत फरमा। तो अल्लाह का शुक्र है हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं जी। और मुस्तफा की दुआ टल नहीं सकती। आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, लेकिन मुस्तफा अल्लाह के महबूब है। मकामे महबूबियत इस बात का तकाजा करती है कि जो महबूब फरमा दे वो। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फादिल बरेलवी इरशाद फरमाते, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, वाह वाह वाह, खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता रज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसमें मुस्तफा राजी उसमें खुदा राजी जी, हक है। खुदा की रजा मुस्तफा की रजा में भी नहीं। और मुस्तफा की रजा यही है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता, मौला तू उससे मोहब्बत कर। दुआ थी वो दुआ जिन दुआ के ताल्लुक सरकार आला हजरत खुद फरमाए, इजाबत का जोड़ा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और जानते हो, अरे ये मुस्तफा का वो ज़बाने मुबारक है कि जिस ज़बाने मुबारक को इमाम हुसैन ने चूस लिया है, चूस लिया है। दुनिया में किसी ने सरकार मदीना राहत कल्बो सीना के ज़बाने मुबारक को चूसा नहीं है। वाह वाह वाह। ये इमाम हुसैन की फजीलत है कि इमाम हुसैन ने सरकार के कहने पर सरकार की बालाए फजीलत, फजीलत बालाए फजीलत ये कि खुद से चूस लेना, सरकार की फरमान पर चूस लेना। जमीनों आसमान का फर्क है, जमीनों आसमान का फर्क है। सरकार के फरमान पर सरकार इमाम हुसैन ने सरकार मदीना राहत कल्बो सीना के ज़बाने मुबारक को चूस लिया। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब वो ज़बान है। अगर खारी कुएं में लुआबे दहन पड़ जाए, ज़बान नहीं लुआबे दहन, ज़बान और लुआबे दहन में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क। लुआबे दहन पड़ जाए तो खारी कुआं चश्मा शीरी बन जाए। टूटे हुए हाथों में अगर लुआबे दहन लगाकर मुस्तफा जाने रहमत टूटे हुए हाथ को अगर अपनी जगह रख दे तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, पहले से ज्यादा
जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत। ये वो लुआबे दहन है। अगर कतादा की, अगर हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकली हुई आंख के ढेले में अगर लुआबे दहन लगाकर सरकारे मदीना राहते कलबोसीना अपने दस्ते मुबारक से हजरत कतादा के आंख में रख दे, वाह वाह, तो फिर पहले से ज्यादा वो आंख खूबसूरत हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले से ज्यादा उस आंख में रोशनी पैदा हो जाए। आज तक साइंस जो है, आज तक साइंस जो है घुटना टेके हुए अगर आंख का ढेला निकल जाए तो पूरी दुनिया का सामाईन हज़रात, यह प्रोग्राम आप प्योर जो सुन्नी की निकले जानिब हुए से समाप्त कर ढेले रहे को हैं। फिर आंख में सेट कर दे और फिर सारे उसकी नसें सही हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। आज तक साइंस तरक्की करने के बावजूद तमाम उस बने मकाम तक नहीं पहुंची कि आंख का ढेला अगर निकल जाए, सारी नसें टूट जाए तो सारी नसों को जोड़कर फिर उस आंख में रोशनी डाल दे। आंखों का ढेला अगर बह जाता है तो साइंस ज्यादा से ज्यादा ये करती है कि पत्थर की आंख लगा के उसके आंख में सही है। ये तो मुस्तफा का अख्तियार है, वाह ये तो मुस्तफा का अख्तियार है। इसीलिए बिल्कुल, तो हज़रत हक है। शरीयत फरमाते हैं, जहां बानी अता कर कर दे, वाह वाह, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो हजरत मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे दहन का ये कमाल, उसी लुआबे दहन ने तो सरकारे गौसे पाक के ज़बाने फैज़े तर्जमान में जाकर सरकारे गौसे पाक के सीने को इल्म का भी मदीना कर दिया, तसरुफात का भी मदीना कर दिया और करामतों का भी मदीना कर दिया, करामतों का भी मदीना कर दिया। और यही वजह है कि सरकारे गौसे पाक ने अगर 12 साल की डूबी हुई कश्ती दुल्हा दुल्हन और बाराती समेत सबको कहे कूमू बेइज़्निल्लाह, सारे के सारे जिंदा हो जाएं, तो हजरात हमारा अकीदा है, ईमान है, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इतने लोग जिंदा कैसे हो जाए? वाह 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 वाह, हक है। बगैर रब की मर्जी के जिंदा नहीं हो सकते। रब की मर्जी, और रब की मर्जी क्यों हुई? रब की मर्जी क्यों हुई? उलमा नुक्ता बयान करते, इसलिए कि रब ने ये देखा ये कोई मामूली जबान नहीं है, ये तो वो जबान है जिस जबान में मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे दान पड़ा हुआ। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अगर जबान खाली जाती है तो मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे दहन की बेहुरमती होती है। रब ने देखा सरकारे गौसे पाक के जबाने मुबारक में मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे दहन है, उसी लुआबे दहन का फैजान था कि बाराती दुल्हा दुल्हन 12 साल जो है जो डूबे, पहले डूबे होते सब के सब जिंदा हो गए। जबकि 12 साल एक काल होता है हमारे एतबार से, और 12 साल में हड्डियों का भी पता नहीं, हड्डियों का पता नहीं रहता, हड्डियों का पता नहीं रहता। तो हजरात मुस्तफा जाने रहमत ने अगर लुआबे दहन डाल दिया सरकारे गौसे पाक के ज़बाने फैज़े तर्जमान, तो मुस्तफा जाने रहमत कुछ लुआबे दहन का मौजज़ा है। मुस्तफा की मौजज़े का कौन अंदाजा?
वाह वाह वाह। मुस्तफा के मौजूदे का कौन अंदर? मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे दहन का ये मौजूदा है। वाकया यूं है, ठीक है दोपहर के वक्त में सरकारे गौसे पाक बगदाद से कहीं बाहर निकले और मुस्तफा जाने रहमत ने सरकारे गौसे पाक को अपनी जियारत कराई, अपनी जियारत कराई। जब तक मुस्तफा ना चाहे मुस्तफा की जियारत कोई नहीं करे, चाहे कुतुब हो, अब्दाल हो, गौसे आजम हो, मुस्तफा ना चाहे, मुस्तफा की मर्जी ना हो तो फिर मुस्तफा की जियारत नहीं कर सकता। जबकि गौसे पाक खुद फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। जब सरकारे गौसे पाक न चाहे तो उनका नाम नहीं ले सकता, तो मुस्तफा न चाहे तो मुस्तफा का दीदार कौन कर सकता है? बेशक, वाह वाह, मर्जी है मुस्तफा। मुस्तफा जिसको चाहे अपना दीदार करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुस्तफा जाने रहमत ने उनको तसर्रुफ देना चाहा तो फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तू मेरे दीन की तरवीज व इशाअत वाज़ो नसीहत से क्यों नहीं करता? तो सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, फिदा का भी उम्मीद, मेरे बाप का कुर्बान या सरकार, मैं तो ठहरा अजमी। वो साए अरब के सामने मेरी जबान कैसे खुल सकती है? नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह। नबी ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर जबान खोलो, बेटा अब्दुल कादिर जबान खोलो। हक है। सरकारे गौसे पाक ने जबान खोला, मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन डाल दिया। तो फिर वही पुरानी बात, वही पुरानी बात कि तसर्रुफात का भी मदीना हो गया, इल्म का भी मदीना हो गया, करामत, हाँ जिंदाबाद, करामतों का भी। और इसी की तर्जमानी करते हुए सरकार आला हजरत फरमाते, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। वाह वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। तो सरकारे मदीना राहत कल्बोसीना, जिसको अपना मुंह बोला बेटा बना ले, जब उसकी करामतों का ये हाल है, तो जिसके बारे में सरकारे मदीना ये इरशाद फरमाए, अल हुसैनो मिन्नी अना मिनल हुसैन। वाह वाह। उस नवासे का आलम क्या होगा? उस नवासे के रिफत और बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है? हक है। वाह। लेकिन करबला की धरती पर इमाम हुसैन का शहीद होना भी ये सरकार मदीना राहत कल्बोसीना के दुआओं का मौजूदा था, दुआओं का मौजूदा था। इसलिए जब सरकार इमाम हुसैन की विलादत हुई, हजरत उम्मे सलमा की गोद में सरकार इमाम हुसैन को दिया गया। जिब्रील अमी ने आकर मुस्तफा जाने रहमत को खबर दिया, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमाता है जिसको आप इतनी मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं, उसको आपकी उम्मत करबला की धरती पर, करबला की धरती पर भूखा प्यासा शहीद कर देगी। सरकार मदीना राहत कल्बोसीना ने जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ उसके मक्तल की मिट्टी लाके, मक्तल की मिट्टी लाके दे। जिब्रील अमी मुस्तफा जाने रहमत के खादिम है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने कितना ऊंचा है काशाना मोहम्मद का सलाम का। जिब्रील अमी खादिमाना हैसियत से तशरीफ ले गए, मक्तल की मिट्टी लाया, लाकर मुस्तफा जाने रहमत के हवाले किया। सरकार मदीना राहत कल्बोसीना ने उसको और किसी के हवाले उस मिट्टी को नहीं किया। गैबदान नबी जानते थे कि उस वक्त अगर अज़वाजे मुतहरात में से कोई अगर बाहयात होंगी तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद,
उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया, किसको शीशी में बंद कर लो और देखना जब ये शीशी की मिट्टी खून में कि मेरे बेटे हुसैन की शहादत, अल्लाह तारीख शाहिद है। 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को जब सरकारे इमाम हुसैन की शहादत हुई तो मदीना में हज़रत उम्मे सलमा के पास जो शीशी में वो मिट्टी रखी हुई थी, मिट्टी जो है वो खून बन गई थी, मिट्टी खून बन गई थी। सरकार का मौजज़ा था, मौजज़ा में बयान कर, नुक्ता जो है मौजज़े वाला नुक्ता जो है मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये, सरकार मदीना राहत कल्बो सीना ने ये नहीं फरमाया मौलाए कायनात मेरे बेटे से इस इम्तिहान को दूर कर दे। खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमा देते मौलाए कायनात मेरे बेटे हुसैन से इम्तिहान को दूर कर दे तो इम्तिहान दूर हो जाता। बिल्कुल। लेकिन सरकार मदीना ने क्या दुआ फरमाया, ए मौलाए कायनात, ऐ मौलाए कायनात मेरे बेटे हुसैन को उस इम्तिहान के दिन में साबित, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, साबित कदम, मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान की मंजिल में साबित कदम रखना। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआओं का मौजज़ा था कि ऐसा साबित कदम रहे कि चश्मे फलक ने ऐसा साबित कदम ना जब से दुनिया की तख्लीक उस वक्त से देखा है ना कयामत तक चश्मे फलक देख सकते। अपने नजरों के सामने बेटों के लाशों को तड़पता हुआ देखना, भतीजों की लाशों को तड़पता हुआ देखना, भांजों की लाशों को तड़पता हुआ देखना और अपने खानदान के तमाम मर्दों के लाश को तड़पता हुआ देखना। इल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक नुक्ता यह बताता जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया गया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकारे इमाम हुसैन से पहले मैदान में जाने के लिए इजाजत मांगी तो किताबों में आता है सरकार इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दिया और फरमाया कि तुमको जिंदा रहना है और तुम ही से मेरी औलाद पूरी, मेरी नस्ल पूरी दुनिया में फैलेगी, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में फैलेगी। जब इमाम हुसैन की गैबदानी का ये आलम तो सरकार की गैबदानी का कौन पता अंदाजा लगा सकता है। वाह, हक है, बेशक, वाह। सरकार की गैबदानी का कौन अंदाजा कर सकता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचा लिए गए, इमाम हुसैन ने भेजा मैदान, लेकिन यजीदी दरबार में जहां इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को नहीं छोड़ा, वहां कैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दिया गया। इमाम हुसैन की मर्जी थी, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी नस्ल चलाने के लिए बचा लेना था, तो यजीद के दरबार में भी इमाम हुसैन ने अपने अख्तियार से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक है, वाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया, जिसको बचाना था बचा लिया, जिन लोगों को कटवाना था कटवा दिया और अपने सब्रो इस्तक़लाल का भरपूर उन्होंने सबूत पेश किया। यहाँ तक कि मस्तूरात के कहने पर सरकार इमाम हुसैन नतीजा जानते थे, लेकिन मस्तूरात के कहने, मस्तूरात का दिल न टूटे, मस्तूरात के कहने पर 6 महीने का लिए अपने गोद में उठाया और यजीदी फौज के सामने लेकर गए और फरमाया तुमको अगर अदावत है, दुश्मनी है तो मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे से तुमको कोई अदावत और दुश्मनी नहीं। इस 6 महीने के बच्चे को देखो,
ब्यास से हालत अबतर है, अब तब हो रहा है मामला, जान अब तब है ब्यास की वजह से। ये जो है इसकी दम ना निकल जाए, ब्यास की वजह से इसकी रूह ना निकल जाए। चंद घोट पानी 6 महीने के बच्चे को दे दो तो यजीदी फौज को जर्रा बराबर तरस नहीं है, बल्कि यजीदी फौज में से एक सिपाही हुरमला को शैतानी सूझी और उसने एक जुल्म का तीर उठाया और जुल्म का तीर चला दिया जो सरकारे इमामे अली असगर के हुलकुम को छेदता हुआ इमामे अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। सरकारे इमामे अली मकाम ने उस तीर को निकाला, देखा इमामे अली असगर के हलकुम से खून का फव्वारा निकल रहा है, तो उस खून के फव्वारे को अपने चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ फेंका और यही कहा, ए मौलाए कायनात, ये तो एक अली असगर, ये तो एक अली असगर है, हजारों अली असगर हो, एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता जा रहा है, तेरी रजा इसी में है तो हुसैन भी इसी में। यही मकाम रजा, यही मकाम रजा है। मकाम रजा के आखिरी मंजिल पर सरकार इमाम हुसैन सब कुछ लुटा दिया था। ये मुस्तफा जाने रहमत के दुआओं का, वरने अपने वक्त का रुस्तमो दारा होता, कलेजा दहल जाता, मैदान छोड़ देता, पैर उखड़ जाते मैदान से। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया, मौला उस इम्तिहान की मंजिल में मेरे हुसैन को साबित कदम रखना, तो साबित कदम रखा। और आज तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है कि आज तो सोचना भी मुश्किल है कि सामने बेटे की कुर्बानी होगी, भतीजों की कुर्बानी होगी, भांजों की कुर्बानी। आज तो मिसाइल का दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, आज तो रिमोट का दौर है। रिमोट मारेगा पूरे का पूरा मुल्क गायब, पूरे का पूरा सूबा गायब, पूरे का पूरा सब एक साथ गायब। लेकिन किसी को किसी का गम नहीं होगा, किसी को कोई किसी की मौत देखी नहीं, एक साथ सबकी मौत होगा, कोई किसी की मौत तो देखेगा नहीं, गम किस बात की। तो ऐसा चश्मे फलक ना जब से दुनिया पैदा की गई तब से चश्मे फलक ने देखा है, न कयामत तक ऐसा चश्मे फलक देख सकता है। इसीलिए इमाम हुसैन शहीद आजम, इसीलिए आप लोग शहीद आजम का समझ कर रहे हैं, शहीद आजम है इसलिए कि इन जैसी कुर्बानी ना इब्तिदाए दुनिया से अब तक किसी ने पेश किया, ना कयामत तक कोई पेश कर सकता है। इसीलिए शहीद आजम कहा गया, इसीलिए शहीद आजम कहा गया। और ये वो शहीद आजम है, इनसे मोहब्बत करोगे, मुस्तफा के दुआओं के सदक़े में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह जिससे मोहब्बत के जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा हर हुसैनी, हर हुसैनी जन्नत में जाएगा। इसलिए कि मुस्तफा मालिक जन्नत, आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूल अल्लाह की जन्नत, रसूल अल्लाह, हम रसूल अल्लाह की जन्नत, रसूल अल्लाह की। हज़रत इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, इमाम हुसैन उस वक्त भी साहिब तशर्रुफ, साहिब अख्तियार थे। इमाम हुज्जत के लिए कई करामतें करबला की धरती पर सरकार इमाम हुसैन ने दिखाया। एक करामत में आपको बता दूं, एक करामत में आपको बता दूं कि मालिक बिन उरवा नामी यजीदी फौज का एक सिपाही घोड़ा दौड़ा कर इमाम हुसैन के खीमे के पास आके उसने कहा, माज़अल्लाह हुसैन, तुमने अपने खीमे के इर्द गिर्द गड्ढा खोदकर उसमें आग लगा दिया है,
इमाम हुसैन ने अपने खीमे के इर्द गिर्द गड्ढा खोदकर आग लगा दिया ताकि मस्तूरात की कोई बेहुरमती न करे। सामने से लोग हिफाजत, पीछे से अगर कोई मस्तूरात की बेहुरमती करे, जिसके लिए इमाम आजम ने सरकार इमाम हुसैन ने आग लगा दिया ताकि पीछे से कोई मस्तूरात की बेहुरमती न करे, सामने से लोग हिफाजत करें। उसने आगे जब ये कहा और कहा कि तुमने खीमे के इर्द गिर्द आग जला दिया, जहन्नम की आग से पहले तुमने अपने खीमे में पहले ही से आग जला दिया, बड़ा सदमा हुआ। सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या मैं जहन्नम में जाऊंगा तुम सोचते हो? मुझे तो मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नती नौजवान का सरदार कहा है, सिर्फ जन्नती ही नहीं कहा, जन्नती नौजवान का सरदार कहा, जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। मैं कैसे जहन्नम में जा सकता हूं? बड़ी तकलीफ होती है। और सरकार इमाम हुसैन बद्दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मौलाए कायनात इस बदजबान को जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में इसको जलाकर खाकस्तर कर दे। अभी ये दुआ फरमाई और हाथ नीचे भी नहीं गिराया था सरकार इमाम हुसैन। तारीख में आता है, किताबों में आता है, उसका घोड़ा मालिक बिन उरवा का घोड़ा आगे बढ़ा और जमीन में एक सोराख था, सोराख में उसका पैर गिरता है। घोड़ा तेजी में था, गिरा घोड़ा, मालिक बिन उरवा भी घोड़ा से गिर गया, उसका पैर घोड़े के रुकाब में फंस गया और घोड़ा जो है क्योंकि चोट लग गई थी, वो चोट की वजह से भागा। जब भागा तो ये भी उसका पैर रुकाब में फंस गया था, ये भी तो है घोड़े ने इसको घसीटता हुआ घोड़ा लेके गया और ले जाके जो है उसी के साइड से घोड़ा गया। कहा जहाँ पर आग लगी थी उसी के साइड से घोड़ा गया। जहाँ पर गड्ढा करके आग लगा दी गई उसी साइड से घोड़ा गया। तो ये तो चूंकि रुकाब में इसका पैर फंसा हुआ था, ये गिर गया उसी वही गड्ढे में गिर गया तो जलकर खाकिस्तर हो गया। इसी तरह कई करामतें सरकार इमाम हुसैन की जबान से बात निकली और फौरन दुश्मन अंजाम को पहुंचा। इमाम हुसैन उस वक्त भी मजबूर नहीं थे, साहिब अख्तियार थे, लेकिन इमाम हुसैन को अख्तियार दिखाने का हुक्म नहीं था। उस वक्त जो है कुर्बानी पेश करके इस्लाम को बचाने का हुक्म था। कत्ले हुसैन असल में मर गए, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर फुक़हा फरमाते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत जो है करामत के ऊपर वाला दर्जा। इमाम हुसैन ने इस्तिकामत दिखाकर दुनिया को बता दिया, मजहब के लिए, मसलक के लिए, इस्लाम के लिए जिस तरह की कुर्बानी की जरूरत पेश है उसी तरह की कुर्बानी पेश है। हजरात, ये जो है जज्बा हमको जो मिला है इमाम हुसैन की कुर्बानी से जज्बा मिला। आज इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा इमाम हुसैन की कुर्बानी की बुनियाद। इसीलिए तो सरकार मदीना रात कल्बो सीना ने फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन की वजह से मेरा इस्लाम, मेरा मजहब और मेरा दीन जिंदा रहेगा। लिहाजा मैं हुसैन से, मेरा दीन हुसैन से। इसीलिए तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीन तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। दीन भी बताया, दीन की हिफाजत करने वाला भी बताया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। हजरात, सरकार इमाम हुसैन कल भी बाख्तियार थे, आज भी बाख्तियार है।
और सुबह क़यामत तक बाख्तियार रहेंगे और उनकी मोहब्बत ही जन्नत में जाने की जमानत होगी, जन्नत में जाने की जमानत होगी। इमाम हुसैन तो बहुत दूर की बात है, आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहिए। इमाम हुसैन तो बहुत दूर की बात है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको बचा लिया गया, उनकी करामत का आलम ये कि जब हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां डालकर मदीना की धरती पर पहुंचाया गया था, तो कुछ सहाबे किराम ने सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारगाह में अर्जी पेश किया कि सरकार, ये हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां अच्छी नहीं लगती। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, तारीख साथ जुमला था, फरमाया था ये हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी हमारे उठते हुए हाथों और कदमों को रोक नहीं सकती, लेकिन जब ये हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां आती है तो हमारे दर्जात बुलंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद तारीख शाहिद है, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक निगाहे गज़ब हथकड़ी पर डाला था, लोहे की हथकड़ी पर डाला था, लोहे की बेड़ी पर डाला था। तारीख शाहिद है, किताबें शाहिद है कि लोहे की हथकड़ी और लोहे की बेड़ी टूट कर बिखर गई। बेशक सुभान अल्लाह, टूट कर बिखर गई। हक के लिए बेड़ियां पहनना, हक के लिए हथकड़ी पहनना, ये दर्जात में बुलंदी की अलामत है। और काफिले हुसैनी के सालार जब इस वाकया का मुताला करते हैं तो मुजाहिद का शेर भी मुजाहिदाना होता है, मुजाहिद का शेर भी मुजाहिदाना होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, बेड़ियां पहनने में मुझको कोई जिल्लत नहीं। वाह हक के लिए बेड़ियां पहनने में, बेड़ियां मुझको पहनने में कोई जिल्लत नहीं। बाप दादा का तरीका सुन्नते सज्जाद है। वाह वाह वाह, बाप दादा का तरीका सुन्नते सज्जाद है। और सरकारे मुजाहिदे मिल्लत ने सिर्फ कहने दिया, करके दिखाया। उसको जो है सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मैदाने अमल में करके दिखाया। जब मदीना की धरती पर वहाबी नजदी इमाम हरम के पीछे इख्तिदा न करने की पादाश में वहां के चीफ जस्टिस रईसुल महाकिम के पास ले जाया गया, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने उससे मुनाजरा किया। तो मुनाजरे में रईसुल महाकिम चीफ जस्टिस, आपके जबान में चीफ जस्टिस जब बिल्कुल लाजवाब हो गया, तो ये दुनिया का दस्तूर रहा है, जब आदमी से जवाब नहीं बन पड़ता, अगर वो कुछ अख्तियार वाला होता है तो अपना अख्तियार दिखाता, अगले को जुल्मो सितम का शिकार बनाता है, अगले को जुल्मो सितम का शिकार बनाता है। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मुनाजरे में जब जीत नहीं पाया, तो बहुत लंबी तफसील है, मुफ्ती साहब को बयान करते तो बयान करते, तो जीत नहीं पाया, तो फिर क्या किया कि सिपाहियों को बुला के सरकार मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ियां डालने का हुक्म करके उनको जेल में भेज देने का हुक्म कर दिया। तो जब हाथ में हथकड़ियां लगी, पैर में बेड़ियां लगी, तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत कर हाथ की हथकड़ियों को चूम कर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मदीना की धरती पर हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही है। वाह, अल्लाह का शुक्र है मदीना की धरती पर हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही। आज का कोई अगर दूसरा आदमी होता मुजाहिदे मिल्लत की जगह, हाथ में हथकड़ी आती, पैर में बेड़ी आती, तो उस वक्त उसका चेहरा मुरझा जाता, आंखें अश्कबार हो जाती, गम से निधार हो जाता। लेकिन वारे मुजाहिदे मिल्लत, वारे मुजाहिदे जिंदाबाद, मुजाहिदे मिल्लत के इश्क़े मुस्तफा की सरफराजी
मुजाहिद मिल्लत का चेहरा खिल जाता है, मुजाहिद मिल्लत के लबों पर तबस्सुम दौड़ जाते हैं और खुशियों से मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है आज मदीना की धरती पर मुर्दा गुमान भी न करो। ला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में मारेगा उनको मुर्दा गुमान तुम्हारे सोचो फिक्र पर पाबंदी लगाई जा रही है। बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा अल्लाह की तरफ से उनको रोजी दी जाती है, रोजी दी जाती है। हज़रात आपने सैकड़ों वाक़यात इमाम हुसैन के बारे में सुने होंगे। नेज़े पर बुलंद होकर भी इमाम हुसैन का सर जिस्म से तन से जुदा होकर भी कुरान की तिलावत करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। तो हज़रात इन शुहदाए करबला से और सैयदुश शुहदा से सच्ची मोहब्बत करो, ये तुम्हारे मग़फ़िरत की ज़मानत होगी, मग़फ़िरत की ज़मानत होगी। सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मुस्तफा जाने रहमत के आल की मोहब्बत में मर जाएगा शहीद मरेगा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, और अल्लाह की राह में मारे जाने वाले यही ऐलान करते हैं जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन शुहदाए करबला बिलखुसूस सरकार इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा से सच्ची मोहब्बत करके हमको जो है जन्नत में जाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, वो मस्जिद की ताल्लुक से मैं भूल के जहन से बात निकल गई। हजरात मस्जिद के जो है मीनार का काम चल रहा है, काम शुरू होने वाला है। हजरात मस्जिद का काम जो है कभी कभी हुआ करता है, मस्जिद का काम कभी कभी हुआ करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, हजरात मस्जिद के तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, और तुम्हारा जो है रिश्तेदार नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारा यही नेक अमल जाएगा, यही नेक अमल जाएगा तुम्हारे साथ। मस्जिद की तामीर हमेशा नहीं होती है, कभी कभार होती है। अगर है तो फिर ये सदक़े जारिया में हिस्सा ले लो, इसलिए कि मस्जिद के अगर मीनार के काम में हिस्सा लोगे, जब तक ये मस्जिद रहेगी मीनार रहेंगे, आप अपने कब्र में रहिएगा लेकिन आपको सवाब मिलता रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। इसी को सवाब जारिया कहा जाता है। और इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेकर अपने जो है सवाब में ज्यादती करो, और मरने के बाद तुम्हारे नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती रहे। इसीलिए तो सरकार मदीना रात कल ने इरशाद में इज़ा मातल इंसान इनक़ता मरो, जब आदमी मर जाता है उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, इल्ला मिन सलास, लेकिन तीन चीजों में से एक चीज कोई हो, मरने के बाद भी उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहती, नेकियां लिखी जाती रहती। एक नंबर क्या, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया। और मस्जिद कयामत तक रहेगी, आप रहो कि न रहो, आपका पोता रहे कि न रहे, आपका परपोता रहे कि मस्जिद अगर बोसीदा भी जाए तब भी उसको जो है आपके आने वाली नस्लें उसको जो है मरम्मत करा के मस्जिद को फिर से जो है तामीर नौ करके उसको जो है उसको ठीक ठाक करेंगे। तो कयामत तक आप